कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं प्लीज। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में 7th पोजीशन पर आने वाले अविनाश दीवान की एकलौती बेटी, बेहद ही हसीन होने के साथ एक नेक दिल, पढ़ने में होशियार, चुलबुलिया कहो मस्तीखोर इंसान है। अभी मब्स के 3rd ईयर में है। उद्धरण चिन्ह, उम्र 26 साल, दिखने में तो हैंडसम है मगर दिल का काफी कला है। हरामखोरी तो देसे इसकी नस नस में है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बनना चाहता है, लेकिन मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे इनका भी कोई छोटे मोटे खानदान से ताल्लुक नहीं है, बल्कि टॉप 10 बिजनेसमैन की लिस्ट में 2nd पोजीशन में आने वाले विभाव राठौर का भांजा है। उद्धरण चिन्ह, उम्र 23 साल, एक टाइम मीरा और अव्या बेस्टी हुआ करते थे। मीरा हमेशा अव्या की ऐशो आराम की जिंदगी, उसकी खूबसूरती से जला करती थी। अव्या के पास सब कुछ था जो कि मीरा हमेशा से चाहिए था, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। ये ईर्ष्या पता नहीं कब बेइंतहा नफरत में बदल गई। मीरा ने अव्या को हर्ट करने की कोशिश की, जिसका पता अव्या को लग गया। उसने उसे जेल तो नहीं भेजा, मगर अपने सारे रिश्ते उससे खत्म कर दिया, जिसके बाद से अव्या के प्रति मीरा की नफरत और बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह, दीवान फैमिली, उम्र 55 साल, अव्या के डैड, जो उससे बहुत प्यार करते हैं। आखिर शादी 10 साल बाद उन्हें अव्या पैदा हुई, जब औलाद होने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसीलिए अविनाश जी और उनकी पत्नी अव्या को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। उम्र 48 साल, अविनाश जी की पत्नी और अव्या की माता श्री। उम्र भले ही हो गई हूँ, लेकिन खूबसूरती में कोई बदलाव नहीं आया है। कहे तो गलत नहीं होगा कि खूबसूरती के मामले में अव्या अपनी माँ पर गई है। वैसे पलक जी का स्वभाव काफी अच्छा है, लेकिन अव्या के लिए वो काफी सख्त है। अब हर जगह से प्यार मिल रहा है, किसी को सख्त तो बनना ही पड़ेगा, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। बात कहीं ना कहीं सही भी है। पलक दीवान फैमिली बस इतनी ही है। दादा दादी तो कब के गुजर गए। अविनाश जी भी अपने पेरेंट्स की एकलौती औलाद थे और अव्या भी उनकी एकलौती संतान है। एक लड़की दुल्हन के लिबास में सजी धजी मिरर के आगे बैठी थी। उसने खुद को शीशे में देखा। व्हाइट वेडिंग गाउन प्लस हाथों में ग्लोव्स, लंबे काले बाल जिन्हें हाफ कल कर रखे थे, दूध सी रंगत और तारों सा दमकता बदन, हिरनी सी खूबसूरत आंखें जिनमें हीरे की मानिंद हरी पुटियां, उन आंखों में और रौनक बकशती वो घनी पलके, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नर्म नाजुक गुलाबी होंठ, सुराहीदार गले में पिंक रूबी पेंडेंट जो खुद भी बेहद नाजुक था। सब कुछ मिलाकर कयामत। इतनी खूबसूरत कि अगर चांद भी देख ले तो शर्मा जाए। वो लड़की अपने आप को देख नजरें झुकाए मुस्कुरा दी। उसने हाथ में पहनी रिंग को देखा और उन खूबसूरत पलों खो गई। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ अव्या। आई लव यू, यू विल मैरी मी। उद्धरण चिन्ह, एक लड़का हाथ में रेड रोजेस पकड़े तो दूसरे में रिंग लिए घुटनों के बल बैठा था। सामने खड़ी अव्या नम निगाहों से उसे ही देख रही थी। आसपास मौजूद लोग उसे हाँ करने का कह रहे थे। अव्या आंखों में आंसू लिए उस लड़के के आगे अपना हाथ बढ़ा के बोली, यस अक्षय, आई विल मैरी यू। इतना सुन उस लड़के ने खुशी से अव्या के हाथ में रिंग पहना दी और उसके हाथ को चूम लिया, जिसके साथ अव्या प्रेजेंट में वापस आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अक्षय, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, पर शायद तुमसे थोड़ा काम। आज के बाद हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। हमेशा के लिए। जहाँ तुम होंगे मैं होंगी और हमारा प्यार होगा। उद्धरण चिन्ह, कहते हुए अव्या ने उस रिंग को चूम लिया। उसकी वो खूबसूरत आंखें इस बात का सबूत दे रही थी कि वो अक्षय को कितना चाहती है। अव्या ने एक नजर वॉल पर टंगी घड़ी को देखा और फिर खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोली, अक्षय अभी तक आए नहीं, मैरिज रजिस्टर ऑफिस नहीं जाना है क्या? उद्धरण चिन्ह, अव्या इतना ही बोली थी कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। अव्या खुश होते हुए बोली, हुम्मा अक्षय का कॉल होगा। उद्धरण चिन्ह, उसने चार्ज पर लगे मोबाइल को निकला, देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अव्या ने उठाकर मोबाइल को कान पर लगाया तो सामने से बड़ी ही आकर्षक आवाज आई, शादी करने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह, इस आवाज को सुन पहले तो अव्या हैरान हो गई, मगर दूसरे ही पल गुस्से से बोली, कौन हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि यो बार बार मुझे कॉल कर परेशान कर रहे हो?
उद्धरण चिन्ह। प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ तुम एक बार और इस शादी के बारे में सोच लो, कहीं एक गलती जिंदगी भर का रोग न बन जाए। उद्धरण चिन्ह। उस शख्स की बात सुन अव्या चिढ़ते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। उद्धरण चिन्ह। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी। उद्धरण चिन्ह। उस अनजान शख्स ने कहा तो अव्या तुरंत बोल पड़ी, मेरा जवाब वही रहेगा जो पहले था, मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते, इसीलिए अब अपनी बकवास बंद करो और खबरदार जो दोबारा मुझे कॉल किया तो। उद्धरण चिन्ह। अव्या जैसे ही कॉल कट करने को हुई वो शख्स हल्का सा हंसते हुए बोला, प्यार, ओह तो आप उससे प्यार करती है, ठीक है कुछ फोटोज सेंड कर रहा हूँ, जरा उस पे गौर फरमाइएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल कॉल कट हो गया और अव्या बस हेलो हेलो करती ही रह गई। अव्या मन में इस कॉल के बारे में सोच ही रही थी कि उसके मोबाइल में कई सारे नोटिफिकेशन आए जिन्हें अव्या देखने लगी। ये नोटिफिकेशन उन अनजान दोबारा भेजी गई फोटोज के थे। अव्या इग्नोर करना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों इग्नोर कर नहीं पाए और लास्ट में उसने वो फोटोज देख ली। जैसे जैसे वो देखती उसके हाथ कांपने लगते, आंखों से आंसू निकालने लगते। एक फोटो देखकर तो उसके कदम ही लड़खा गए, जिसमें अक्षय किसी लड़की के साथ एक बेड पर अस्त व्यस्त हालत में था। ना उसके बदन पर कुछ था और न ही उस लड़की के बदन पर। दोनों इतने एक दूसरे के करीब थे कि हवा भी पास ना हो। अव्या के हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो परेशान होकर खुद को ही डांट लगाते हुए बोली, ये नहीं हो सकता, मेरा अक्षय कभी मुझे चिट नहीं कर सकता, कभी नहीं, ये सब झूठ है। बाजार में ऐसे कई फोटोज मिलती है, जैसे एडिट कर एक को इंसान क्या से क्या बना देता है। उद्धरण चिन्ह। अव्या अपने आंसुओं को साफ करती हुई आगे बोली, अव्या तुम अक्षय के ऊपर शक कर रही हो, अपने प्यार के ऊपर नहीं। तुम्हारा प्यार इतना भी कमजोर नहीं है जो किसी अनजान के कहने पर टूटकर बिखर जाए। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद को समझा तो रही थी लेकिन दिल बार बार उन्हीं फोटोज पर जाकर रुक जाता। तभी मोबाइल एक बार फिर रिंग होने लगा। अव्या की कॉल उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बजते बजते मोबाइल बंद हो गया। दूसरी बार फिर बजा। इस बार अव्या ने कॉल उठा लिया तो सामने से वही अनजान शख्स बोला, फोटोज देखी। उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से चीखते हुए, बंद करो अपना बेहुदा मजाक, ये झूठी मोटी तस्वीरें दिखाकर तुम मुझे बहका नहीं सकते, समझे। उद्धरण चिन्ह। वो शख्स व्यंग भरी मुस्कान साथ बोला, वो फोटोज बिल्कुल ओरिजिनल है और तुम्हारे उस लव ईमेल अक्षय प्रताप के कमरे से ही ली गई है। उद्धरण चिन्ह। अव्या ये सुन तो जैसे और सन हो गई। वो इतना चाह रही थी ये सब ना सोचे लेकिन मन मान ही नहीं रहा था। अव्या अब बिल्कुल शांति से मगर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। इस सवाल को सुन ऑन कॉल जो शख्स था वो भी एकदम शांत हो गया। फिर बेहद ही ठंडी और आकर्षक आवाज में बोला, दीवाना, तुम्हारा दीवाना और तुम मेरी दीवानगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो चुप हो गया। अब हाल ये था कि ना अव्या कुछ कह रही थी और ना वो शख्स। अव्या अपनी उलझनों में थी तो वही वो शख्स खामोशी में भी अव्या के मन के उथल पुथल को महसूस कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वो अनजान शख्स बड़ी ही संजीदगी से बोला, अव्या कुछ मत सोचो, बस मेरी एक बात मान लो, जब तक मेरा कॉल ना आए तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना और ना किसी को अपने कमरे में आने देना। उद्धरण चिन्ह। अव्या जो कब से भूत बनी उसकी बातों को सुन रही थी, उसने गुस्से में आकर मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा, जिससे शीश 1000 टुकड़ों में बट गया। अव्या चीखते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, अक्षय मुझे धोखा नहीं दे सकता, समझे तुम। उद्धरण चिन्ह। अव्या धड़ाम से नीचे गिर गई। उसे ये बात एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो रहा था कि अक्षय उसे धोखा दे सकता है। अव्या रो रही थी। इस बात को वो दिमाग से निकालना भी चाहती थी मगर अफसोस अक्षय उसे चिट कर रहा है ये निकल ही नहीं रहा था। अपने बेटे आंसुओं को साफ करते हुए अव्या बोली, मुझे अब अक्षय से ही बात करनी होगी, अब वही इन फोटोज की सफाई देगा। हाँ वही आप सब एक्सप्लेन करेगा। उद्धरण चिन्ह। अव्या खुद को संभालते हुए उठी, अपने मोबाइल को इधर उधर ढूंढने लगी लेकिन याद आया उसने तो गुस्से में आकर मोबाइल को ही शीशे पर तोड़ दिया। अव्या अब लैंडलाइन के पास गई और किसी को कॉल करने लगी। कुछ रिंग के बाद ही कॉल रिसीव हुआ। इस वक्त अक्षय कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। अक्षय की पर्सनल असिस्टेंट चेक करती हुई बोली, मैम सर अभी होटल में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी घबराई हुई आवाज को सुन अव्या समझ गई वो झूठ बोल रही है।
इसीलिए बिना कुछ कहे उसने कॉल कट कर दिया और अपने कदम कमरे की एग्जिट की ओर बढ़ा दिए। अव्या कमरे से निकलकर गलियारे में आ गई। इस बात को भूल करके उस अनजान शख्स ने उसे कमरे से बाहर निकलने से सख्त मना किया है। जैसे जैसे उसके कदम अक्षय के कमरे की ओर बढ़ रहे थे, हालत और दिल अजीब तरह से धड़के जा रहा था। फिर भी बिना रुके वो अक्षय के कमरे के आगे आकर खड़ी हो गई। 7 स्टार होटल, प्राइवेट रूम। बेबी बेबी क्या कर रही हूँ? मैं लेट हो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। बेड पर बैठा अक्षय अपने कपड़े पहनते हुए बोला तो पीछे से एक लड़की उसे बाहों में कस होठों को बेतहाशा चूमने लगी। अक्षय भी उसकी किस में साथ देने लगा और दूसरे ही पल उस लड़की को आगे खिंच वाइल्ड किस करने लगा। देखते ही देखते दोनों फिर एक दूसरे में मदहोश होने लगे। अक्षय उस लड़की को बेड पर लिटा खुद उसके ऊपर गया। कुछ ही देर में प्यार का खेल शुरू हो गया। जहां अक्षय की तेज सांसों का शोर था तो उसी के साथ उस लड़की की सिसकियों का। प्यार को परवान चढ़ाने के बाद दोनों बदन अलग हुए। अक्षय बेड से उठा, अपने कपड़े पहन साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसे चेक करने लगा। वही वो लड़की खुद को चादर से करवर बैठ गई और एकटक अक्षय को देखने लगी। वही अक्षय उसे बाय बोल दे से ही जाने को हुआ, उस लड़की ने पीछे से रोक लिया। मीरा, अब मैं नहीं रुक सकता, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। मीरा अक्षय की आंखों में देखते हुए बोली, डार्लिंग इतनी जल्दी भी किया है चले जाना। 1 मिनट कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस सुकोल रव्या से शादी करने के लिए तुरपे जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा नाराजगी से बोली, जिस पर अक्षय मुस्कुराते बोला, सही कहा तुमने बेबी, तड़प रहा हूँ लेकिन उससे शादी करने के लिए नहीं बल्कि उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए, जो शादी करते ही मेरी हो जाएगी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मेरे कुछ समझ नहीं आया। मतलब तुम खुद इतने बड़े खानदान से हो, खुद का एम्पायर है, इतना पैसा है कि तुम एक दिन में खरबों भी खर्च कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर उस अव्या की प्रॉपर्टी तुम्हें क्यों चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अक्षय व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, इतना सब कुछ मेरा नहीं है, इसमें कई हिस्सेदार भी है जो एक ना एक दिन अपना अपना लेकर निकल जाएंगे और मेरे हाथ चंद टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए इतनी शानदार प्लानिंग करनी पड़ रही है। उद्धरण चिन्ह। मीरा अदा से अक्षय की बॉडी पर उंगली फिराते हुए बोली, डार्लिंग आज तो तुम्हारी शादी है, क्यों ना शादी से पहले तुम्हारी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करे। उद्धरण चिन्ह। अक्षय उसके हाथ को पकड़ टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बाकी का किसी और दिन अभी जाना होगा, शादी करके अपनी मंजिल भी तो पानी है। उद्धरण चिन्ह। मीरा अक्षय का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख हल्के गुस्से में बोली, तुम्हें प्रॉपर्टी ही चाहिए तो तुम ऐसे भी तो उसे ले सकते हो, इसमें शादी करने की क्या जरूर है। उद्धरण चिन्ह। अक्षय पास रखे टेबल से वाइन उठाकर उसे पीते हुए बोला, बेबी ऐसा हो जाता अगर वो कैलाश दीवान चालाकी ना करता, साला मरने से पहले अपनी कुल संपत्ति उस अव्या के नाम कर गया। अगर मुझे मालूम होता ना वो ऐसा कुछ करने वाला है तो माँ कसम सीढ़ियों से नहीं सीधा बम से उड़ा देता उसे। उद्धरण चिन्ह। मीरा ये सुन हैरानी से बोली, मिस्टर दीवान को तुमने मारा है? उद्धरण चिन्ह। अक्षय टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेचारे को मैंने मारा है, वैसे प्लान तो नहीं था लेकिन उसे मुझ पर शक हो गया था इसलिए रास्ते से हटाना पड़ा। यहाँ ये दोनों बातों में लगे थे कि तभी कोई चीज गिरने की आवाज आई, जिससे दोनों का ध्यान डोर की ओर गया, जहाँ अव्या लाल आंखों से उन्हें ही घूर रही थी। अपने देव के कातिल को देख उसके कदम डगमगा गए, जिस कारण टेबल पर रखा वास गिरकर चकनाचूर हो गया। अपने सामने अव्या को देख अक्षय और मीरा एकदम हैरान थे। उन्हें डर था कहीं अव्या ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। अक्षय झट से अव्या के पास आया और अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, अव्वू, मैं, जो, तुम, मैं, सा। अक्षय इतना ही बोल पाया था कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो वही अक्षय गल पर हाथ रखे अव्या को देखने लगा, जो गुस्से से लाल हुई अक्षय को कॉलर से पकड़ झंझोड़ते हुए बोली, यू बास्टर्ड, तुमने मेरे डेड को इतनी बेरहमी से मार डाला, क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? कितना भरोसा करते थे वो तुम पर, उनके भरोसे का तुमने ये सिला दिया। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या ने अक्षय को धक्का दे दिया, जिससे अक्षय गिर पड़ा। मीरा दौड़ के अक्षय के पास आई, उसे उठाते हुए चिल्लाकर अव्या से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अक्षय को धक्का देने की? उद्धरण चिन्ह। अव्या जलती हुई निगाह मीरा पर डालते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मेरे डेड की मौत का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी अक्षय खन्ना। तुम्हें तिल के तिलके के लिए ना तरसा दिया तो मेरा नाम भी अव्या दीवान नहीं।
जस्ट वेट एंड वॉच। उद्धरण चिन्ह। अव्या जाने को हुई लेकिन तुरंत अक्षय एक्शन में आया और अव्या का हाथ पकड़ उसे दीवार से सटाकर बेचारी की गर्दन दबोच ली। अव्या छटपटाने लगी तो वही अक्षय दांत पिसते हुए बोला, तू तो सोने की चिड़िया है मेरी आवो, मैं इतनी आसानी से तुझे मेरा बना बनाया प्लान खराब करने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। अव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अब अपनी किस्मत को कोस रही थी। आखिर जिसके लिए वो पूरी दुनिया, यहाँ तक अपने पेरेंट्स से लड़ी, आज वही उसकी पिठ पर छुरा घोंप रहा है। अव्या घुटी घुटी सांसें लेने लगी। अक्षय ने उसे पकड़ ही कुछ हिस्सा रखा था। अक्षय मीरा की ओर देखते हुए बोला, डार्लिंग जरा वो रस्सी पास करना, चिड़िया की पर कुछ ज्यादा ही फाड़फड़ा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने मुस्कुराते हुए रस्सी पास की। अक्षय ने अव्या के हाथों को बांध दिया और मुंह पर रुमाल ठोस दिया, जिससे अव्या कुछ बोल नहीं पा रही थी। अक्षय उठा और अपने असिस्टेंट से मैरिज पेपर्स लाने कहा। कुछ देर में अक्षय के हाथ में मैरिज पेपर्स थे, जिन्हें लेकर वो अव्या के पास आया। आवो, चलो इन पर अपनी सिग्नेचर कर दो, जिसके बाद हमारी वेडिंग हो जाएगी और तुम्हारा शादी करने का सपना भी। चलो जल्दी। उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन रुमाल मुंह में होने के कारण बोल नहीं पा रही थी। अक्षय ने उसके मुंह को आजाद किया तो अव्या भारी गले से बोली, अक्षय क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? प्लीज ऐसा मत करो, हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना। उद्धरण चिन्ह। उसके प्यार वाली बात को सुन मीरा की मुठ्ठियां कस गई तो वही अक्षय अव्या की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, स्वीट हॉट टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से सिग्नेचर करो। उद्धरण चिन्ह। अव्या ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं अब तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। ये सुन अक्षय जोर से हंसते हुए बोला, अब मर्जी तुम्हारी नहीं है स्वीट हॉट, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हारी उस विधवा माँ को उसके पति के पास भेज दूंगा। तुम चाहती हो ऐसा? उद्धरण चिन्ह। अव्या ना में सिर हिलाते हुए रोते हुए बोली, नहीं नहीं अक्षय तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। मैं ऐसा करूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना है तो चुपचाप जो बोल रहा है वो करो, नहीं तो मैं। उद्धरण चिन्ह। मैं करूंगी पर तुम मेरी मम्मा को कुछ नहीं करोगे, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अक्षय अव्या के फेस को सहलाते हुए बोला, गुड डिसीजन। उद्धरण चिन्ह। उसने अव्या का एक हाथ खोला जिससे अव्या ने मैरिज पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिया। उसी के साथ अक्षय ने भी। यूं तो एक पेपर पर सिग्नेचर करने से शादी हो गई थी लेकिन अव्या के दिल से पूछो जो खुशी, जो उत्साह कुछ घंटों पहले था वो अब कहीं खोसा गया। वो बस रोया जा रही थी। अक्षय एक बार फिर उसे बांध दिया और मुंह में रुमाल घुसा दिया। मैरिज पेपर्स अपने असिस्टेंट को थमाते हुए उसे कोर्ट में जमा करवाने के लिए दे दिया। अक्षय कमरे में वापस आया ही था कि पीछे से मीरा उसे बाहों में भरती हुई बोली, डार्लिंग जीत मुबारक हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षय उसे आगे की ओर खींचते हुए बोला, तुम्हें भी बेबी। उद्धरण चिन्ह। मीरा एक नजर अव्या को देखती है जो आंखों में आंसू लिए उन दोनों को ही देख रही थी। मीरा मुस्कुराकर अक्षय के सीने पर उंगलियां नचाते हुए सरगोशी से बोली, डार्लिंग चलो ना तुम्हारी जीत को हम सेलिब्रेट करते हैं, वो भी अपने अंदाज में। इतना बोल मीरा अक्षय के होठों को चूमने लगती है, जिसका अक्षय भी भरपूर साथ दे रहा था। किस करते हुए अक्षय ने मीरा को वॉल से सटा दिया और दोनों बेसब्रों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। अव्या ये सब नम आंखों से देख रही थी। आज उसका दिल हद से ज्यादा जख्मी था। उसने कभी सपने में भी अक्षय की इस साइड के बारे में नहीं सोचा, नहीं कभी ख्याल किया। उसे वो फोटोज याद आने लगी जिस पर उसे यकीन नहीं था, लेकिन अब अव्या को आज ऐसा लग रहा था कि वो अब मर जाए या इन दोनों को खत्म कर दे। मगर अफसोस वो ये दोनों काम नहीं कर सकती थी। अक्षय ने अब एक एक कर मीरा को सारे कपड़ों से आजाद कर दिया, जो अव्या से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कसकर अपनी आंखें बांध ली। यहाँ अक्षय मीरा को गोद में उठाकर बेड पर ले आया और देखते ही देखते कमरा गर्म हो गया। दोनों पसीने से लथपथ थे। ये सिलसिला आधी रात तक चलता रहा और करीब 2 बजे वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। होटल रूम। रात के 2 बजे यहाँ अव्या आंखें बांध किए रो रही थी, या यूं कहो अपनी गलती पर पछता रही थी। अक्षय उठकर उसके पास आया मगर जैसे ही अव्या को छूने को हुआ अव्या ने जोर से धक्का दे दिया और उठकर खड़ी हो गई। अक्षय हैरानी से अव्या को हाथों को देखने लगा और नीचे पड़ी रस्सी को, जिसे अव्या ने टूटे हुए वास के टुकड़े से काटा था। अक्षय अव्या को पकड़ने को हुआ लेकिन उससे पहले ही अव्या ने नोकीले वास के टुकड़े से अक्षय के हाथ में वार कर दिया, जिससे बहुत तेज ब्लीडिंग स्टार हो गई। अक्षय अव्या को गुस्से से घूरते हुए बोला, साली। उद्धरण चिन्ह।
उसके कदम अव्या की ओर बढ़ गए। वही अव्या जन बचाने के लिए एक और वार करती है, वो भी अक्षय के सीने पर, जिससे अक्षय दर्द से तड़प उठा। अक्षय गुस्से से उबलते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन आज अव्या ने भी सोच लिया था कि वो अपने डेड की मौत का बदला उससे लेकर ही रहेगी, जिससे दोनों में काफी देर तक हाथापाई चली। अव्या ने उसे कई जगह से लहूलुहान कर दिया था। अव्या अब आखिर वार करने वाली थी कि अचानक मीरा ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अब अव्या का ध्यान मीरा पर चला गया। उसने उसे धक्का दे दिया और एक बार फिर अक्षय को निशाना बनाने लगी। उसने टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। अक्षय भी काफी जख्मी हम चुका था, इसलिए लड़खड़ाने लगा। अव्या ने जैसे ही उसे चाकू मारना चाहा, उससे पहले ही वो दर्द से तड़प उठी। चाकू हाथ से छूट गया। अव्या ने अपने पेट की ओर देखा, जहां वाइन की बोतल घुसी थी। इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल लिना को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे चलिए कहानी की ओर। दिल्ली। अव्या की धीरे धीरे आंख खुली तो पाया वो जिंदा है, मगर कैसे? अव्या ने झट से अपने पेट पर हाथ रखा, जहां किसी किस्म का कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। अव्या हैरान हो गई। उसे अपने सिर पर तेज दर्द होने लगा। वो दर्द से करा उठी। तभी उसके पास अमीनाश जी और पलक जी दौड़ते हुए आए। पलक जी, जो हमेशा सख्त बनती थी, आज वो अव्या को सीने से लगाए रो पड़ी। मेरा बच्चा, भगवान का शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो जीते जी मर जाती। उद्धरण चिन्ह। पलक जी फूट फूट कर रो पड़ी। अव्या अब भी समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने माँ पापा को सामने देख उसके भी आंसू निकल गए। उसने भी झट से पलक जी को जकड़ लिया और रो पड़ी। अमीनाश जी बस खड़े नम आंखों से उन्हें ही देख रहे थे। तभी अव्या की नजर अपने डेड की ओर, जो साइड खड़े थे। उन्हें देख अव्या ने अपनी बाहें फैला दी, जिससे अमीनाश जी से झट से उसके गले लग गए। अव्या का रोना और भी तेज हो गया। अपने डेड की मौजूदगी से अव्या को यकीन हो गया वो कोई सपना नहीं देख रही, ये हकीकत है। अव्या के सिर को सहलाते हुए अमीनाश जी बोले, क्यों करती हो आप ऐसा प्रिंसेस? ये जानते हुए भी आप हमारे जिगर का टुकड़ा है। आपकी जरा सी चोट हमें छानी कर देती है। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी हल्की नाराजगी से बोले। ऐसे तो अमीनाश जी कभी अव्या पर गुस्सा नहीं करते, चाहे फिर वो इतना भी बड़ा कांड क्यों ना कर दे, लेकिन जब बात उसकी या हेलत की आती है तो अमीनाश जी नाराजगी जताते में पीछे नहीं हटते थे। उनकी चिंता देख अव्या मुस्कुराते हुए बोली, ई मिस यू डेड, आप नहीं जानते मैंने आपको कितना मिस किया। उद्धरण चिन्ह। अव्या की बात सुन अमीनाश जी ना समझी में पलक जी को देखने लगे। उन्होंने ने कंधे उचका दिए। अमीनाश जी अव्या को खुद से दूर कर मुस्कुराते हुए बोले, सिर्फ 1 वीक ही आप हमसे दूर रही तो इतना मिस किया। उद्धरण चिन्ह। अव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने एक नजर चारों ओर देखा तो हॉस्पिटल के विप वार्ड के बेड पर बैठी थी। तभी अमीनाश जी कुछ सोचते हुए बोले, अरे हम उस इंसान को तो भूल ही गए जिसने प्रिंसेस को बचाया था। उद्धरण चिन्ह। अव्या हैरानी से अपने माँ पापा की ओर देखने लगी, जिस पर अमीनाश जी बाहर से एक लड़की को आने का इशारा करते हैं। वो लड़का जैसे ही अंदर आया, अव्या के होश उड़ गए, मगर अगले ही पल आंखों में नमी संग दर्द भी उमड़ आया। अमीनाश जी उस लड़के से अव्या को मिलवाते हुए बोले, प्रिंसेस इनसे मिलो, ये है अक्षय कपूर, इन्होंने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अक्षय को देख उसके सारे जख्म ताजा हो गए। दिल में टीस सी लगी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए अव्या से उसका हाल पूछा, मगर अव्या तो बस एकटक अक्षय को घूर रही थी। उसकी आंखें दबाने लगी। अक्षय अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगा। वही अब अमीनाश जी और पलक जी भी अव्या के बिहेवियर को समझने की कोशिश करने लगे। अव्या अपना सिर पकड़ते हुए बोली, मम्मा, हमारे सिर में दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। पलक जी तुरंत अव्या के बगल में बैठते हुए बोली, बेटा सिर में चोट लगी है, तुम लेट जाऊं। अमीनाश आप डॉक्टर को बुलाइए। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी डॉक्टर को बुलाने चले गए। यहाँ अक्षय अब पूरी तरह इग्नोर हो चुका था, जिससे उसने मुठिया कस ली और बिना कुछ बोले वार्ड से बाहर आ गया। कुछ देर बाद अमीनाश जी और पलक जी अक्षय के साथ बाहर खड़े थे। पलक जी हाथ जोड़ते हुए बोली, थैंक यू बेटा, हमारी जिंदगी हमें वापस लौटाने के लिए। तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। उद्धरण चिन्ह। हाँ बेटा, अगर आज तुम वक्त पर हमारी बेटी को हॉस्पिटल ना लाते थी, शायद डॉक्टर भी कुछ ना कर पाते। उद्धरण चिन्ह। अक्षय पलक जी के हाथों को नीचे करते हुए बोला, अंकल आंटी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जीवन लेना या देना उस भगवान के हाथों में होता है, ना कि हम जैसे छोटे मोटे इंसानों के हाथ में। वैसे भी इंसान का ही काम होता है दूसरे इंसान की मदद करना।
फिर तो ये एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ था तो क्यों ना हेल्प करता। अब आप बार बार थैंक यू बोल मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अक्षय ने बड़ी ही नम्रता से कहा तो पलक जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली, इतने अच्छे संस्कार है तुम्हारे बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वार्ड के अंदर अव्या वॉशरूम में आईने के आगे खड़ी खुद को देख रही थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथों में कुछ कुछ जगह बैंडेज। अव्या ने अपने आप को देखा और सारी कड़ियों को जोड़ने लगी। तब उसे समझ आया कि वो लाइफ में 3 साल पहले आ चुकी है, जब लखनऊ से दिल्ली आते वक्त उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान अक्षय ने बचाई थी। सब कुछ सोच अव्या सुबह उठी। उसने वॉश बेसिन पर अपनी पकड़ कस दी, टैप चालू कर दिया जिससे उसकी सिसकियों की आवाज बाहर ना जा पाए। अव्या जोर जोर से रोने लगी। आखिर आज ही के दिन से तो उसकी बर्बादी की कहानी अक्षय ने रचाई थी, जिसने दीमक की तरह उसका सब कुछ खत्म कर दिया था। लास्ट में उसे भी खत्म कर दिया। उन सारे पलों को याद कर अव्या को दिल में दर्द सा महसूस हुआ। आखिर जिंदगी के 3 साल उसने ऐसे धोखेबाज के पीछे गवा दिए थे, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया, घर, पैसे, प्रॉपर्टी, बिजनेस, फैमिली, यहाँ तक उसकी सासें भी। अव्या को अपनी नादानी पर गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर तरस भी। कुछ देर बाद अव्या खुद को देखते हुए आंसू पोंछकर बोली, कैसे हुआ क्यों हुआ, चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार मैं किसी को अपनी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगी। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे अक्षय कपूर, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने सोच लिया था कि वो कभी अक्षय को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देगी और नहीं ऐसा कोई काम करेगी जिससे उसकी दूसरी जिंदगी में भी कोई प्रॉब्लम हो। अब वो किसी को खोना नहीं चाहती थी। अव्या की नजर अपने गले में पड़े उसी पिंक रूबी पेंडेंट पर गई, जिसे देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अव्या पेंडेंट को चूमते हुए बोली, दादी माँ, आपकी दी निशानी में कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अव्या की आंखें छालक पड़ी। हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग एरिया। अक्षय गुस्से में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तुमने जो कहा था वैसा ही किया, लेकिन उसे देख तो बिल्कुल नहीं लगता वो मुझ में कुछ इंटरेस्ट है। उद्धरण चिन्ह। ओह बेबी, पहली ही मुलाकात थी, अभी ना सही तो 2 से 3 मुलाकात और सही। वैसे भी उसे बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, हम ठीक तो तुम कह रही हो, काफी मौके मिलेंगे इस सोने की चिड़िया को फंसाने में। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा शरारत से आगे बोला, बेबी क्यों ना आज थोड़ा मूड बनाया जाए, काफी दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ वर्कआउट नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। सामने वाली लड़की भी मचल गई। तो ठीक है, आ जाना फिर अपने पुराने ठिकाने पर, तुम्हें जन्नत की सैर कराते हैं। उद्धरण चिन्ह। अक्षय तेजा मुस्कुराते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ बेबी, बी रेडी। फार्म हाउस एक कमरे में, घर के फर्स्ट फ्लोर का एक कमरा, जहाँ एक लड़का एक लड़की के होंठ को बेतहाशा चूमे रहा था। वो लड़की भी उसका साथ दे रही थी। दोनों उस जिस्म के खेल में शामिल थे। उस लड़की की कामुक सिसकियां माहौल गर्म कर रही थी, जिसके साथ वो लड़का भी अपनी रफ्तार दुगनी किए जा रहा था। कुछ घंटों बाद दोनों चित होकर लेट गए। लड़की अपना सर लड़के के सीने पर रख लेती है। तुम तो दिन प्रतिदिन बहुत रोमांटिक होते जा रहे हो। खुश कर दिया तुमने तो डार्लिंग, खुश करने वाला काम तो तुमने किया है बेबी मेरे प्लेन में मेरा साथ देने के लिए। अगर तुम साथ ना होती तो शायद मैं इतनी जल्दी उस अव्या दीवान तक ना पहुंच पाता। उद्धरण चिन्ह। ये लड़का अक्षय और उसके साथ मीरा थी। मीरा अक्षय की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अक्षय, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो अव्या क्या चीज है। उद्धरण चिन्ह। अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थी ना, फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर मेरी हेल्प करना। उद्धरण चिन्ह। अक्षय इतना ही बोल पाया था कि मीरा गुस्से से लाल हो गई और सख्त आवाज में बोली, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो मेरी है तो सिर्फ दुश्मन, जिसे मैं बर्बाद होता देखना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अक्षय उसे शांत करवाते हुए बोला, काम डाउन बेबी, रिलैक्स, तुम्हारा सपना बहुत जल्द पूरा होगा। मगर जो भी हूँ दीवान की बेटी बहुत सख्त है। साली ने कोई भाव ही नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। अक्षय सामने सीलिंग को घूरता हुआ बोलता है। मीरा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें उसकी अटेंशन चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। मीरा के बदलते तेवर देख अक्षय डेविल स्माइल करते हुए बोला, चाहिए तो सही, आखिर अपने प्लेन को जो पूरा करना है मेरी जान, और अपने प्लेन को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर वो दीवान की बेटी क्या और उसका अटेंशन क्या, पर लगता है तुम्हें जलन हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अक्षय आगे बोला, जिस पर मीरा पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ते गए बोली,
हाँ हो रही है क्योंकि तुम मेरे सामने मेरी दोस्त कम दुश्मन की कुछ ज्यादा बातें कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अक्षय ने मीरा के बाल पकड़ लिए और उसे खुद नीचे लाते हुए बोला, चलो फिर अब आपकी बातें कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल उसने अपने होंठ मीरा के होठों पर रख दिए और डिफली किस करने लगा। रात भर ये सिलसिला चलता रहा। अगले दिन दीवान हाउस, डाइनिंग टेबल। अव्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। वो अब अपने मोमडेड के साथ नाश्ते के लिए बैठी थी। सभी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। उसे इतना चुप देख पलक जी परेशान होकर अमीनाश जी की ओर देखने लगी। आखिर लाइफ में पहली बार उन दोनों ने अव्या को इतना चुप चुप देखा था, वरना वो घर में हूँ इस तरह की शांति पसरी रहे इम्पॉसिबल। पलक जी को इतना परेशान देख अमीनाश जी उन्हें आंखों से ही शांत रहने का इशारा करते हैं। प्रिंसेस एवरीथिंग इज ओके। उद्धरण चिन्ह। अव्या जूस का ग्लास लेते हुए मुस्कुरा के बोली, यस डैड, एवरीथिंग इज फाइन। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। पलक जी के फेस पर फिक्र देखते हुए अव्या अमीनाश जी से बोली। तो अमीनाश जी उसे एक चम्मच पोहा खिलाते हुए बोले, कुछ नहीं, बस आपकी मम्मा से इतनी शांति बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सिर्फ इसीलिए अव्या को एहसास हुआ कि उसकी खामोशी उसकी फैमिली को इतना परेशान कर रही है, क्योंकि अव्या की ऐसी साइलेंट पर्सनैलिटी तो कभी थी ही नहीं। वो तो हमेशा उछालती कूदती हंसती गाती लाइफ को एकदम खुलकर जीने वाली लड़की थी, लेकिन अक्षय के आते ही उसने खुद को एकदम बदल लिया। आखिर उसे अव्या की ऐसी अदातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अव्या मुस्कुराते हुए पलक जी से बोली, होम डैड, हमें भी लगता है आज घर में बहुत शांति है। मतलब होम मिस्टर भी बड़ी चुप चुप सी है। अव्या ने अमीनाश जी से कहते हुए एक आंखें दबा दी। तो वही पलक जी अव्या की बातों का इशारा समझते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? क्या हम सारा दिन बेबजाय बजते हैं? फिर नाराजगी से एप्पल कट करते हुए आगे बोली, सही है, हम ही दिन भर पगलों की तरह बड़बड़ करते रहते थे। आप तो कुछ करती नहीं है। अव्या मचलते हुए, मम्मा अब हमने क्या किया जो आप हम पर इस तरह से गुस्सा कर रही है? पलक जी आंखें दिखाते हुए बोली, क्या किया ये आप हमसे पूछ रही है? लखनऊ से सारी कॉम्प्लेक्स आई है आपकी। हॉस्टल के बाथरूम में बम फोड़ना, महेश वाली से झगड़ा करना और तो और वहाँ की गार्डियन से बदतमीजी करना। पलक जी आंखें दिखाते हुए बोली, क्या किया ये आप हमसे पूछ रही है? लखनऊ से सारी कॉम्प्लेक्स आई है आपकी। हॉस्टल के बाथरूम में बम फोड़ना, महेश वाली से झगड़ा करना और तो और वहाँ की गार्डियन से बदतमीजी करना। अपनी शिकायतें सुनते हुए अव्या का मुंह बन गया और वो उम्मीद से अमीनाश जी की ओर देखने लगी। अमीनाश जी मुस्कुराते हुए पलक जी से बोले, अपनी शिकायतें सुनते हुए अव्या का मुंह बन गया और वो उम्मीद से अमीनाश जी की ओर देखने लगी। अमीनाश जी मुस्कुराते हुए पलक जी से बोले, अरे भगवान, हमारी प्रिंसेस ने ऐसा किया है तो जरूर कुछ हुआ होगा। हमें हमारी बच्ची पर पूरा भरोसा है, वो ऐसे ही कुछ नहीं करती। पलक जी उन्हें घूर कर देखने लगी। तभी अव्या उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, एग्जैक्टली डैड, पहले उन लोगों ने हमें छेड़ा था। पलक जी दांत पिसते हुए बोली, और आपके साथ ऐसा क्या हुआ, जरा हमें बताइए। हम भी तो जाने कौन सा कारण था जिसके चलते आपने ये सब किया। एक लड़की हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, हमने इग्नोर किया, मगर वो तब भी शांत नहीं हुई और हमारे बॉडी वॉश में रेडी चिली पाउडर मिला दिया। वो तो अच्छा था इसकी खबर हमें लग चुकी थी, वरना जो हमारा हॉल होता हम बता नहीं सकते, इसीलिए हमने बाथरूम में बम फोड़ दिया। अव्या रुकी और फिर गहरी सांस भरते हुए आगे बोली, उस लड़की ने जाकर मोर्डेंट को बताया। हमने अपनी सफाई दी, लेकिन मोर्डेंट बस उस लड़की का ही साथ दे रही थी, इसीलिए हमने गुस्से में आकर उस मोर्डेंट को भी खूब सुना दिया। ये सुन पलक जी गुस्से से बोली, तो आप इसकी शिकायत हमसे करती, हम कुछ करते, खुद से ही इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आपसे बताते और आप प्रिंसिपल से कहती। प्रिंसिपल उस लड़की और मोर्डेंट को बस कुछ दिन के लिए रेस्टिगेट करती, जिसके बाद भी वही करती और शायद हमें कमजोर मानकर इससे भी कुछ बड़ा करती जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बस इसीलिए खुद से सब अपने हिसाब से कर दिया। अव्या अपना नशता करने लगी। तो वही उसकी बातों को सुन जहां अमीनाश जी सरहन कर रहे थे तो पलक जी कुछ शांत थी। वो भी समझ रही थी कि जो भी उन लोगों ने किया ठीक नहीं था। एक बार फिर सभी टेबल पर शांति पसर गई। तीनों लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। अव्या कुछ सोचते हुए अमीनाश जी से बोली, डैड, आपसे कुछ कहना था। अमीनाश जी बोलने का इशारा करते हैं तो अव्या जूस के ग्लास को घुमाते हुए बोली, हम मेडिकल ड्रॉप कर रहे हैं और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सुन अमीनाश जी
पलक जी दोनों ही हैरान हो गए। पलक जी कंफ्यूजन से बोली, लेकिन इतना बड़ा फैसला आप अचानक क्यों ले रही है? पलक जी जानती है एक डॉक्टर बनने के लिए उनकी बेटी कैसे दिन रात मेहनत करती है। जहां हर अमीर बाप की औलाद पैसों के दम पर या ऊंची पहचान के जरिए बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेती है, वही उनकी बेटी ने अपने दम पर इतने बड़े कॉलेज में सीट हासिल की है। फिर यूं अचानक क्यों वो छोड़ना चाहती है? ऐसे ही सवाल पलक जी के दिमाग में घूम रहे थे। वही अमीनाश जी भी संजीदगी से बोले, हाँ प्रिंसेस, आप ऐसा क्यों कर रही है? इतने अच्छे ग्रेड से आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया, फिर बीच में कॉलेज में कोई परेशानी है या फिर कुछ और बात है? पलक जी एकदम सीरियस लुक में बोली, जिस पर अव्या मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मोम डैड, सब कुछ ठीक है। जब हमारा खुद का इतना बड़ा एम्पायर है तो मेरी जिम्मेदारी है उसे संभालना। मुझे भी अपने डैड के उनके बिजनेस में सहारा बनना है, बस इसीलिए ये फैसला लिया। एंड डोंट वरी, काफी सोच समझ कर ये फैसला हमने लिया है। इतना बोल अव्या अमीनाश जी की ओर देख आगे बोली, डैड आपको हमारे लिए फैसले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अमीनाश जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें हमारी प्रिंसेस और उनके लिए गए हर एक फैसले पर यकीन है। आप जब चाहे ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। हम आज कॉलेज ट्रांसफर की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। इतना बोल अव्या वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। पलक जी चिंता से बोली, ये लड़की क्या करना चाहती हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी मेहनत के बाद मेडिकल ड्रॉप कर वो अब फिर से जीरो से शुरुआत करना चाहती है। फिर अमीनाश जी की ओर देखते हुए, और आप भी उसे समझाने के बजाय उल्टा साथ दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी पलक जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मुस्कुरा के बोले, अव्या दीवान हमारी बेटी है। पलक और अमीनाश दीवान की हमें पूरा यकीन है। इतने बड़े फैसले के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। आप फिक्र मत कीजिए, वो जैसा चाहती है करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी खुशी से जूस पीते हुए, हमारी प्रिंसेस के एक फैसले ने हमारी सारी टेंशन यूं खत्म कर दी। रातों दिन हमें चिंता सताती रहती थी कि हमारे बाद हमारे इतने बड़े एम्पायर को कौन संभालेगा, लेकिन अब उसे संभालने के लिए हमारी बेटी तैयार हो गई है। उद्धरण चिन्ह। अमीनाश जी खुशी देख पलक जी भी मुस्कुरा दी। आखिर वो भी इस बात से वाकिफ थी। अमीनाश जी उठे और पलक जी के फोरहेड पर किस करते हुए बोले, अब हम चलते हैं। आज बहुत जरूरी डील होने वाली है जो हमारी इंडस्ट्री को 7 पोजीशन से इनक्रीज कर देंगी। उद्धरण चिन्ह। ये डील आपको जरूर मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। पलक जी मुस्कुराते हुए कहा और फिर अमीनाश जी निकल गए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। दोपहर का वक्त। आसमान से उतरते हुए एक जेट रनवे पर आकर रुका, जिसके लैंड होते ही एक साथ कई काले कपड़े पहने आदमी हाथों में गन्स लिए निकले और पूरे एयरपोर्ट में काली चींटियों की तरह फैल गए। कुछ जेट के को घेर कर खड़े हो गए। उन आदमियों के बाद एक और शख्स निकला। ग्रे 3 पीस, मस्कुलर बॉडी, परफेक्ट नेम नक्श। उसने पहले सारी सुरक्षा देखी और फिर कान में लगे ब्लूटूथ के जरिए बोला, बॉस आ रहे हैं, बी अलर्ट। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने अंदर कुछ इशारा किया जिससे किसी के चमचमाते जूतों ने अपने दर्शन दिए। उस शख्स के आने की खबर मिलते ही सारे गार्ड्स गन लोड किए खड़े हो गए। एक हसीन चेहरा अपने सूट को ठीक करते हुए बाहर निकला। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। दोपहर का वक्त। ब्लैक 3 पीस सूट, उस पर ब्राउन ओवरकोट पहने एक आकर्षक इंसान बाहर निकला। जिम में घंटों मेहनत कर बनाई बॉडी, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, खड़ी नाक, शार्प फेस, उस पर हल्की हल्की बियर्ड, कुल मिलाकर हैंडसम, डेशिंग मगर उतना ही खतरनाक औरा। उसने एक नजर पूरे एयरपोर्ट पर घुमाए फिर आगे कदम बढ़ा दिए। उसी के पीछे सारे गार्ड से चल दिए। एग्जिट एरिया में आते ही लोग मुंह खोले उसे देखने लगे। आखिर बंदा था भी तो देखने वाला है, फिर कोई क्यों ही ना देखे। मगर वो शख्स सभी को इग्नोर कर अपनी कार की ओर चला गया। उसके बैठे ही एक के बाद एक कारें हवा को चिरते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल गई। कार के अंदर वो शख्स आंखें बंद किए बैठा था, तभी उसके असिस्टेंट का मोबाइल रिंग करने लगा। शो हो रहे नंबर को देख असिस्टेंट उस पीछे बैठे शख्स से बोला, बॉस ओल्ड राठौर सर का कॉल है। बॉस ओल्ड राठौर सर का कॉल है। उसने बहुत छोटा सा जवाब दिया, जिस पर असिस्टेंट थोड़ा परेशान होते हुए बोला, बॉस शायद कुछ जरूरी बात है। वो शख्स आंखें खोलते हुए, दादाजी से कहे दो, हम इवनिंग में मेंशन अजेंगे। असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिला दिया और वो शख्स विंडो से बाहर की ओर देखने लगा।
असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिला दिया और वो शख्स विंडो से बाहर की ओर देखने लगा। दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के आगे 4 से 5 बड़ी बड़ी कारें आकर रुकी, जिससे पहले तो गार्ड्स निकले और फिर वही एयरपोर्ट वाला शख्स। उसने एक नजर पूरी कंपनी को देखा। तब तक एक आदमी उसके पास आते हुए बोला, इंडस्ट्री के आगे 4 से 5 बड़ी बड़ी कारें आकर रुकी, जिससे पहले तो गार्ड्स निकले और फिर वही एयरपोर्ट वाला शख्स। उसने एक नजर पूरी कंपनी को देखा। तब तक एक आदमी उसके पास आते हुए बोला, हेलो मिस्टर अभय राठौर, मैं अविनाश सर का असिस्टेंट आशीष। आइए अंदर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह अभय राठौर, उम्र 25 साल, बिजनेस वर्ल्ड के टॉप 10 की लिस्ट में पहली पोजीशन में आने वाले शख्स, जिसे पूरी दुनिया जानती है। इनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। वैसे बात की जाए इन बिहेवियर की तो ये काफी शांत इंसान है। कम बोलना और प्रैक्टिकली परफॉर्म करना इनके रूल्स में से एक है। लेकिन इनकी एक और पहचान है और वो है एक माफिया, बोले तो माफिया किंग, जिसे कोई नहीं जानता सिवाय कुछ खास लोगों के। सभी कंपनी के अंदर बढ़ गए। अभय के कदम पड़ते ही काम कर रहा सारा स्टाफ अपनी जगह खड़ा हो गया। लड़कियां तो दिन थौ में बस इन हस्ती को देख रही थी। उनमें खुसुर फुसुर होने लगी, लेकिन अभय के आगे कोई कुछ नहीं बोला। सभी लिफ्ट से अविनाश जी के केबिन की ओर बढ़ गए। जाते जाते आशीष जी सबसे मुस्कुराते हुए बोले, कैरी ऑन, फोकस ऑन योर वर्क एवरीबॉडी। तब कहीं जाकर सबको होश आया और वो अपने अपने काम करने लगे। लेकिन नजर अभी भी लिफ्ट की ओर बनी हुई थी। अविनाश जी के केबिन में मीटिंग शुरू हो चुकी थी और कुछ ही देर में वो लोग नतीजे पर पहुंच गए। अविनाश जी मुस्कुराने हुए सामने बैठे अभय से बोले, अविनाश जी के केबिन में मीटिंग शुरू हो चुकी थी और कुछ ही देर में वो लोग नतीजे पर पहुंच गए। अविनाश जी मुस्कुराने हुए सामने बैठे अभय से बोले, बिजनेस की दुनिया में सभी का सपना है यार एम्पायर के साथ काम करने का, लेकिन खुशकिस्मती से ये मौका हमें मिला। थैंक यू मिस्टर अभय। अभय जो अविनाश जी के आगे बैठा था, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, इस प्रोजेक्ट में मुझे किसी भरोसेमंद वेल टैलेंटेड पार्टनर की जरूरत थी जो आपके साथ कोलैब कर मिल गई। उम्मीद है आप ऐसे ही आगे भी बने रहेंगे। उद्धरण चिन्ह थैंक यू मिस्टर अभय, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू। अविनाश जी अभय से हाथ मिलाते हुए बोले, सो वी आर। अभय ने उनसे हाथ मिलाकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। अव्या का बेडरूम। अव्या विंडो के पास खड़ी बस खाली आंखों से सामने की ओर देखे जा रही थी। जैसे बहुत कुछ सोच रही हूँ। अभी वो अपने ही ख्यालों में थी कि किसी आवाज उसके कानों में पड़ी। अव्या विंडो के पास खड़ी बस खाली आंखों से सामने की ओर देखे जा रही थी। जैसे बहुत कुछ सोच रही हूँ। अभी वो अपने ही ख्यालों में थी कि किसी आवाज उसके कानों में पड़ी। आंटी, आंटी, आवू कहाँ है? उद्धरण चिन्ह ये आवाज नीचे लिविंग एरिया से आ रही थी, लेकिन इतनी तेज थी कि अव्या आराम से अपने कमरे में बैठी सुन ले। उसके होठों पर प्यारी से स्माइल आ गई और ना में सिर हिलाते हुए बोली, आ गई पागल। उद्धरण चिन्ह पलक जी बोली, अपने कमरे है, जाऊं जाकर मिल लो। उद्धरण चिन्ह कुछ ही पल में एक लड़की दनदनाते हुए अव्या के कमरे में घुस आए और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, आवू मेरी जान। उद्धरण चिन्ह कुछ ही पल में एक लड़की दनदनाते हुए अव्या के कमरे में घुस आए और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, आवू मेरी जान। उद्धरण चिन्ह वो लड़की हल्की सी मोटी मगर बेहद ही क्यूट, हाइट 5.2 तो वही रंग हल्का सवला मगर नेम नक्श बेहद ही करारे, जींस टॉप पहने खड़ी थी। उसे देख अव्या की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से बस इतना ही निकला, मुककू। उद्धरण चिन्ह मुस्कान शर्मा। उम्र अव्या जितनी मतलब 19 साल। अव्या की बेस्ट फ्रेंड कम बहन। ये अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। बात करें इनके बिहेवियर की तो ये बहुत स्वीट है, साथ ही खाने की शौकीन भी। कोष्टक और वो छत से जाकर उस लड़की यानी मुककू के गले लग गई। उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहन में बस वही पुरानी यादें चल रही थी, जिसे सोच सोच कर अव्या के आंसू और बढ़ जाते। फलेश बेक, आवो तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? वो अक्षय तेरे लिए सही इंसान नहीं है, चिट कर रहा है वो तुझे। उद्धरण चिन्ह अव्या के आगे खड़ी लड़की यानी मुस्कान उसे समझाते हुए बोली, लेकिन अव्या की आंखों में तो प्यार की पट्टी बंधी थी। अक्षय ने उसे ऐसे अपनी चाल में फंसाया था कि अव्या की देह से अच्छे बुरे का फर्क ही भूल गई। अपने प्यार के खिलाफ जाने वाले हर एक शख्स वो अपना दुश्मन मानने लगी और यही हाल मुस्कान का भी हुआ। वो अव्या को अक्षय की सच्चाई बता रही थी, लेकिन अव्या उसे ही सुनाते हुए बोली, मुककू
मैं तो तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी बहन मानती थी, लेकिन तू मुझे अक्षय से दूर करने के लिए इस हद तक गिर जाएगी कभी नहीं सोचा था मैं। अरे अक्षय की गलती क्या है? यही कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा इल्जाम। वो मुझे धोखा दे रहा है, मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ वो ऐसा ही है, वो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। वो तेरा यूज कर रहा है और जिस दिन उसका काम तुझसे खत्म हम जाएगा वो तुझे निकाल फेंकेगा अपनी जिंदगी से। मुस्कान इतना ही बोल पाई थी कि अव्या चिल्लाते हुए बोली, बस मुस्कान बस, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन अब एक और शब्द नहीं। मैं अक्षय के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब आगे ये सच्चाई है आवू, उस कमीने ने तुझे अपने झूठे प्यार में फंसा लिया है और तू फांसती चली जा रही है। मेरी बात का यकीन मान, मेरी जान में सच बोल रही हूँ। वो इंसान तेरे लिए सही नहीं है, वो तेरा यूज। मुस्कान इतना ही बोली थी, एक थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा, हाथ गाल पर चले गए। आंखों में आंसू लिए वो अव्या को देखने लगी जो गुस्से से उबल रही थी। उसकी आंखों में मुस्कान अब दुश्मन लग रही थी जिसे वो फूटी आंखें भी नहीं देख सकती थी। अव्या दांत पिसते हुए बोली, तू मेरी दोस्त थी इसीलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आगे अब एक शब्द भी नहीं। मुझे तुझ जैसी दोस्त नहीं चाहिए, चली जा मेरी नजरों के सामने से, इस पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अव्या ने मुस्कान से मुंह फेर लिया। मुस्कान की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे, पर फिर खुद संभालते हुए बोली, तू मुझे सहेली नहीं मानती ना सही, लेकिन मैं तुझे अपनी बहन मानती, जान मानती, और अपनी जान की हिफाजत में अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल मुस्कान रोते हुए चली गई, वही अव्या भी रो पड़ी। मुस्कान चली गई, उसने अक्षय का असली रूप देख लिया था और वही समझाने के लिए अव्या के आस आई थी, लेकिन अव्या ने उस पर यकीन नहीं किया। अब मुस्कान अक्षय के बारे में सब जानती थी, जो अक्षय के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता था, इसीलिए उसने मुस्कान को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जिस दिन मुस्कान अव्या से मिलकर अपने घर की ओर बढ़ रही थी, उसी रास्ते में उसे एक्सीडेंट हो गया जिसमें मुस्कान हमेशा के लिए सो गई। फ्लैश बैक एंड प्रेजेंट। उन पलों को याद कर अव्या सिसक उठी। मुस्कान उसे खुद से अलग कर बोली, ओए इतना क्यों रो रही है? लखनऊ ही गई थी, अपने ससुराल नहीं। उद्धरण चिन्ह। अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, मेरा तो ठीक है, लेकिन तू क्यों गंगा जमुना बहा रही है? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं यार, बस इतने दिन बाद तुझे देखा है ना, इसीलिए ये बेह निकले। यार इन दिनों तुझे बहुत मिस किया, वो ये आगे भी बहुत मिस करूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी अब जरूरत नहीं है, मैं अब दिल्ली में ही रहूंगी, मोन डेड और तेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने मुस्कुराते हुए कहा तो मुस्कान कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कान का हाथ पकड़ खुशी से बोली, मैंने मब्स ड्रॉप कर दिया और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात, मैंने भी उसी कॉलेज में बीकॉम का एडमिशन लिया है जहाँ से तू कर रही है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान हैरानी से, व्हाट? तूने मब्स ड्रॉप कर दिया? और इतना बड़ा डिसीजन तूने आखिर क्यों लिया, जानते हुए भी डॉक्टर बनना तेरा बिग ड्रीम है? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान गुस्से से बोली तो अव्या विंडो से बाहर देखती हुई बोली, जानती हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे सपनों से ज्यादा कुछ चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती है, बस इसीलिए ये कदम उठाया और अब तू कोई सवाल नहीं पूछेगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, नहीं करती कोई सवाल, बस इतना बता दे, कॉलेज कब आ रही है? भाई हमें भी आपके साथ अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। इस बार अव्या थोड़ा सख्ती से बोली, क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं तू कॉलेज रेगुलर नहीं कर रही है? उद्धरण चिन्ह। अव्या अंदाजा लगाते हुए बोली, जिसके जवाब में मुस्कान मुंह बनाते हुए बोली, अब अकेले जाके करती भी क्या? तू चली गई थी मुझे छोड़कर लखनऊ, अपने ड्रीम को पूरा करने, पूछे रह गई मैं अकेली, तन्हा, और तेरे बिना तो मैं अधूरी हूँ, मेरे कांड अधूरे है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान ने एक आंख दबा दी, जिस पर अव्या उसे मारने के लिए आगे बढ़ी और मुस्कान खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों बेड पर पड़े थे। अव्या सीलिंग को देखते हुए बोली, कल तो ऑफिस ज्वाइन करना है और कॉलेज भी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास लेने ही होंगी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान बस बोली, फिर आगे कुछ सोचकर बोली, आवो, कल तू ऑफिस ज्वाइन कर रही है तो चलना मॉल चल के शॉपिंग कराते हैं, मुझे भी कॉलेज के लिए शॉपिंग करना है। उद्धरण चिन्ह। अव्या कुछ नहीं बोली तो मुस्कान जिद करते हुए, यार चलना, मेरी राम प्यारी भी तेरा वेट कर रही है, हर दिन मुझसे शिकायत करती रहती है,
आवू कब आएगी, कब आएगी, चल ना। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कान की शक्ल देख हंस पड़ी। उसके सिर पर टपली मारते हुए बोली, चल ठीक है, मैं रेडी हूँ, करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जोर जोर, कहाँ जा रही है आप दोनों? उद्धरण चिन्ह। पलक जी मुस्कान और अव्या को रोकती हुई बोली, जिस पर अव्या बोली, मोम थोड़ी शॉपिंग करनी थी इसीलिए मॉल जा रहे हैं हम दोनों। ठीक है, आप है, हमारे पीछे आइए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए पलक जी आगे बढ़ गई। मुस्कान और अव्या एक दूसरे को देखते हुए कंधे उचका दिए। पलक जी ने एक और आवाज लगाई जिससे दोनों हड़बड़ा के भागे। अव्या पलक जी के आगे खड़ी हो गई। पलक जी ने मंदिर में रखी थाल उठाई। उसमें से एक पीला धागा जिसमें 2-4 मीडियम साइज के घुंघरू लगे थे। पलक जी अव्या से बोली, अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या एक नजर उस पीले धागे को देखते हुए हाथ आगे कर बोली, ये क्या है मोम, और आप इसे मुझे क्यों पहना रही है? उद्धरण चिन्ह। ज्यादा सवाल नहीं, बस इतना जान लीजिए ये धागा आपकी सुरक्षा के लिए पहना रहे हैं, इसीलिए उतारने की सोचना भी मत, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। पर मोम। उद्धरण चिन्ह। अव्या परेशान होकर बोली तो पलक जी आंखें दिखाते हुए कहा, ना सवाल नहीं, अब आप जाइए, और एक बात, कोई शैतानी। समझ गई आप दोनों? अव्या और मुस्कान एक साथ, जी होम मिस्टर। उद्धरण चिन्ह। फिर वो दोनों हंस दी और छोटी सी मुस्कान पलक जी के होठों पर भी तीर गई। अव्या और मुस्कान बंगलों से निकलकर मुस्कान की राम प्यारी मने रेड स्कूटी पर सावर होकर मॉल के लिए निकल गई। इवनिंग का टाइम। अभय की कार। जी दादाजी, बस मेंशन ही आ रहा हूँ, अभय कॉल पर बात करते हुए बोला, जिस पर सामने से रोबदार आवाज आई, मिलने नहीं, हम तुम्हें अपने पास रहने के लिए बुला रहे हैं अभय। उद्धरण चिन्ह। अभय के दादाजी बोले, जिसके जवाब में अभय बोला, ये नहीं हो सकता, जब तक मिस्टर राठौर उस घर है मैं कभी नहीं आ सकता, एंडी विश आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। दादाजी भी ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, तो अपनी मोम से मिलने तो आ सकते हूँ ना। उद्धरण चिन्ह। बस उन्हीं के लिए मैं आ रहा हूँ, अदरवाइज मेरा वहाँ आने का कोई मूड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय बिना कुछ बोले कॉल कट कर देता। उसने आंखें बंद की और सिर सीट से टिका दिया। देखते ही देखते उनकी कार दिल्ली के सबसे बड़े मॉल के आगे आकर रुकी। अभय के आने की खबर मिलते ही मॉल के सारे स्टाफ अलर्ट हो गए। अभय अपने गार्ड के साथ मॉल के अंदर पहुंचा। उसके आने की खबर मिलते ही मॉल को खाली करवाया जा रहा था, जिससे लोग दूसरे साइड से मॉल के बाहर मिल रहे थे। अभय मॉल के 3rd फ्लोर की ओर बढ़ गया, जो गोल्ड और डायमंड का सेक्शन था। उसी साइड मुस्कान और अव्या भी घूम रहे थे। अव्या झुंझुलाते हुए बोली, आप बताइएगी भी, हम इस सेक्शन में खाली पीली क्यों घूम रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान शॉप के नाम पढ़ते हुए बोली, यार माँ ने मुझे ऑर्डर की रिंग क्लेकेट करने के लिए कहा है, बस वही कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरे तो इतनी देर से तू सारी शॉप को घूर क्यों रही है? जिस शॉप से क्लेकेट करनी है वही चल और उठा ले। मुस्कान जबरदस्ती के दांत दिखाते हुए बोली, वो क्या है ना, मैं शॉप का नाम भूल चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। अव्या ने माथा पिट लिया। वही मुस्कान अपनी मोम को कॉल पे कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन उसकी मोम आदत से मजबूर मोबाइल साइलेंट कर भूल गई। अव्या अपना मोबाइल निकालते हुए, मैं अंकल को कॉल करती हूँ, वो आंटी के साथ होंगी तो बात हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान ने हाँ में सिर हिला दिया। अव्या कॉल लगाकर एक साइड चली, तक गार्ड भी आ गया बाकी के लोगों को निकालने के लिए। मुस्कान उदासी से मोबाइल को देख रही थी, तभी अव्या बोली, पता चल गया है, लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ से रिंग उठानी है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान की खुशी दुगनी, वो झट से अव्या के गले गई। यार तू तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने पास रखती है, आई एम प्राउड ऑफ यू। उद्धरण चिन्ह। अब जल्दी चल, पता नहीं क्यों लेकिन सारे गार्ड्स मॉल खाली करवा रहे हैं, हम अपना काम कर निकलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान ने हाँ में सिर हिला दी। फिर अव्या और मुस्कान ज्वेलरी शॉप की ओर बढ़ गए। जहाँ से वो गए वहीं से अभय भी गुजरा, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए और आंखें पुरसुकून के साथ बंद हो गई। घुंघरू की झनकार कानों से होते हुए दिल तक पहुंच गई। जैसे ही आवाज कम हुई, दिल बेचैन हो उठा। उसने झट से आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। किसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल लिना को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे क्या हुआ बॉस, एवरीथिंग इज ओके? उद्धरण चिन्ह। अभय को जब कोई नहीं दिखा तो उसने सिर झटका और लक्ष्मी ज्वेलर्स की ओर रुख मोड़ लिया।
अंकल ये रिंग का हमारा ऑर्डर था, क्या वो रेडी है? उद्धरण चिन्ह। मुस्कान काम कर रहे सेल बॉय से बोली, जिस पर वो सेल बॉय बिल की पावती देखते हुए बोला, जी रेडी है, बस 1 मिनट आप वेट कीजिए। उद्धरण चिन्ह। कहता हुआ वो वहां से चला गया। इसी शॉप में अभय भी आया तो शॉप ओनर उसके वेलकम के लिए आते हुए बोला, अरे मिस्टर अभय, आइए बैठिए, आपने क्यों तकलीफ की, मैं आपका ऑर्डर खुद ले आता। उद्धरण चिन्ह। अभय पास लगे सोफे पर बैठते हुए बोला, आपको जो ऑर्डर दिया था वो रेडी है। उद्धरण चिन्ह। अभय सीधे काम की बातें करते हुए बोला, शॉप का ओनर भी जानता था ये शख्स ज्यादा बात नहीं करता, इसीलिए वो भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जी सर रेडी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहता हुआ वो चला गया। अभय मोबाइल में बिजी हो गया। वही उसके पीछे साइड अव्या और मुस्कान खड़ी सामने लगी बड़ी एंड हेवी ज्वेलरी देख रही थी। मुस्कान दिल पर हाथ रखते हुए बोली, हाय कितना सुंदर डिजाइन है, मेरा मन तो शादी करने का हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुंह बनाते हुए, डिजाइन अच्छा है समझ आया, लेकिन तेरी शादी वाली बात कुछ पल्ले पड़ी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अव्या के सिर पर चपेट लगाते हुए बोली, अरे मूर्ख लड़की, इतनी हेवी ज्वेलरी तो लड़कियां शादी में पहनती है न, और अगर मुझे पहनी है तो शादी करनी पड़ेगी। अव्या ने गहरी सांस ली और मुस्कान के सिर पर टिपली बजाते हुए बोली, मुककू मूर्खों की महारानी, ये सब पहने के लिए तो अभी से अपनी लाइफ झंड बनाना चाहती है। अगर तेरे इतने ही आराम है तो ऐसे भी पूरे कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान सिर खुजाते हुए, वो कैसे बुद्धिमान लड़की। उद्धरण चिन्ह। वेट एंड वॉच। उद्धरण चिन्ह। उनकी कुछ ही दूसरी पर बैठा अभय उसके कानों में एक बार फिर घुंघरू की झनकार पड़ने लगी। अभय फिर बेचैन हो उठा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो आवाज पीछे से आ रही थी। अभय पीछे पलटा, जहां नजर मिरर के आगे खड़ी 2 लड़कियों पर गई, एक जो गहने ट्राई कर रही थी और दूसरी उसकी हेल्प। देखते ही देखते अभय निधा हेल्प कर रही लड़की के हाथ में पहने पीले धागे और घुंघरू पर गई, जो उस लड़की के हलचल करने से एक दूसरे से टकरा कर छन छन करते। अभय उस लड़की का चेहरा देखने के लिए बेचैन हुआ था, मगर देख पता उससे पहले मोबाइल रिंग करने लगा। दे से ही नजर हटी और दूर घटना घट गई। आवो यार, मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ, देख सरा। अव्या उसके सिर पर टपली बजाते हुए, बस भी कर, अब क्या खुद ही नजर लगाएगी। उद्धरण चिन्ह। हम बात तो सही है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान अपने आप को शीशे में देखते हुए बोली। थोड़ी ही देर में दोनों ने रिंग क्लिकेट की और शॉप से निकल गई। यहाँ अभय जब कॉल से बात करने बाद दोबारा उस और देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था, जिससे अभय की मुठ्ठियां बंद गई और चेहरे पर बेचनी झलक उठी। सर ये रहा आपका दिया डायमंड, बड़ी ही खूबसूरती से इसे कंगनों में पिरोया है। उद्धरण चिन्ह। ऑनर एक बॉक्स अभय के आगे कर देता है। अभय उन कंगनों के देखता है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट डायमंड के साथ बीच में खूबसूरत रेड डायमंड लगा था। अभय ने बॉक्स अपने असिस्टेंट को थामा दिया और पेमेंट कर निकल गया। कुछ देर बाद दिल्ली रोड। यार ये दिल्ली में भी आजकल बहुत ट्रैफिक लगने लगा है, पता नहीं ये ट्रैफिक पुलिस वाला क्या रहा है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान चिढ़ते हुए बोली तो अव्या उसे समझा के बोली, तू इतना खोल क्यों रही है। उद्धरण चिन्ह। खोलू नहीं तो क्या भानगा करो, इतनी तेज भूख लगी है, अब लगता है मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अव्या हंसते हुए बोली, अभी अभी तो तूने सैंडविच और आइसक्रीम खाई थी। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान मुंह बनाते हुए, उतने में क्या होता है, और तू जानती है मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। उद्धरण चिन्ह। हाँ मेरी पेटू जनती हूँ, तुझे भूख कब लगती है। उद्धरण चिन्ह। दिल्ली की सड़कों में ट्रैफिक लगा था और उसी ट्रैफिक में अभय की कार फंसी थी। अभय लेपी में कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसके कानों में फिर वही घुंघरू की छानकार पड़ी, जिसे सुनते ही उसकी आंखें एक बार फिर सुकून से बंद हो गई। दिल एक बार फिर शोर करने लगा, मगर खुद को कंट्रोल कर अभय विंडो से आसपास देखने लगा, जहां नजर रेड स्कूटी पर पड़ी और आगे बैठी उस घुंघरू पीले धागे वाली लड़की पर। अभय फिर उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिर पर हेलमेट लगा होने से देख नहीं पाया। ट्रैफिक क्लियर हुआ और सभी गाड़ियां अपनी अपनी दिशा मुड़ गई और ये दीदार फिर अधूरा रह गया। राठौर मैंशन। दिल्ली के मशहूर घराने राठौर फैमिली का आशीना। जमीन के बड़े अहाते बना ये 4 मंजिला इमारत सच में बेहद ही खूबसूरत और लाजवाब है। मैंशन के अंदर सभी लोग कामों के उलझे थे, जैसे किसी के आने की तैयारी चल रही हो। तभी मैंशन के आगे 4 से 50 गाड़ियां एंटर हुई, जिसके आने की खबर मैंशन वालों को हो गई।
गाड़ियों से गार्ड निकले और तीतर बीतर हो गए। बटलर ने एक कार का डोर ओपन किया, जिससे अभय अपने कोट को सही करता हुआ बाहर निकला और सीधा घर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। गेट के पास कुछ लोग खड़े थे, जैसे अभय के स्वागत के लिए ही खड़े हो। जिम में से एक औरत हाथों में आरती की थाल लिए अभय के पास आए। अभय उन्हें रोकते हुए बोला, मोम, आप जानती है मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह, जानते हैं, लेकिन हमारे बेटे इतनी बड़ी जीत के बाद घर रहे हैं, स्वागत तो हम करेंगे, जिसमें आप भी हमें नहीं रोक सकते। उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ नहीं बोला। उस औरत ने आरती की। अभय ने उनके पैर छू लिए और फिर अपने दादाजी के पास आकर उनके भी पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। अंदर आकर अभय लिविंग एरिया में बैठ गया। सब वहां आकर बैठ गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभय फॉर अचीविंग सच ग्रेट सक्सेस। उद्धरण चिन्ह। एक लड़का अभय के गले लगते हुए खुशी से बोला, जिस पर अभय भी हल्का सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से बोला, थैंक यू भाई, अरे मैं भी हूँ यहाँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए एक और लड़का बंदर की तरह अभय से लिपट गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अन, मुझे पहले ही पता था ये डील आपको ही मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। अभय उस लड़के से इरिटेट होने लगा और अगले ही पल उसे खुद से दूर सोफे पर फेंक अपने कोट को झाड़ने लगा, जिस पर वो लड़का मुंह बनाते हुए बोला, मैं कोई नाली से उठकर नहीं आया हूँ जो आप अपने कोट इस तरह झाड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अभय उसे घूरते हुए, लास्ट टाइम समझा रहा हूँ अंकित, मुझसे ऐसे चिपका मत करा कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अंकित धीरे से, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, अकदूर राठौर हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय के दादाजी और हेड ऑफ राठौर फैमिली। उम्र 76 साल। इसकी श्रीमती बहुत सालों पहले ही दुनिया से दूर चली गई और ये रह गए उनकी यादों में तड़पने के लिए। अशोक राठौर। इनकी उम्र यही कोई 55 साल होंगी। राठौर की रेट्रा के सेव। इन पत्नी विभव राठौर। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे साधना राठौर, उम्र 49 साल, स्वभाव की काफी अच्छी है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा उम्र 27 साल, हैंडसम एंड पोलाइट, अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं। दूसरा बेटा खुद अमर राठौर, अभय राठौर, जिसके बारे में आप सब जान चुके हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं, जो आज से करीब 18 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपनी पत्नी विवेक राठौर, अशोक जी के दूसरे बेटे के साथ मारे गए। दोनों का एक बेटा भी था जो उस वक्त बच निकला। मेनका राठौर, अंकित राठौर, सिर्फ 2 साल का था जब माँ बाप का साया सिर से उठ गया। जब विभव जी और साधना जी ने इसे अपने बेटे के रूप ले लिया और तब से अंकित उन्हें ही अपने पेरेंट्स मानने लगा। कहानी में भले ही अंकित ने धीरे से कहा हूँ, लेकिन वहां मौजूद सभी से ने सुन लिया और खिलखिला उठे। साधना जी उस सब को रोकते हुए बोली, अरे बस बस, अब मेरे बच्चे को परेशान मत करो। अभय बेटा पहले फ्रेश हो जाऊं, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अमय अपना ऑफिस बैग उठाते हुए बोला, ठीक है एवरीवन, अब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, पहले ही लेट हो चुके हैं। भैया। उद्धरण चिन्ह। अमय दादाजी के पैर छूकर फिर अभय के गले लगकर मेंशन से चला गया। अभय भी अपने कमरे में आकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो सब खाने की टेबल पर बैठे थे। सब मौजूद थे सिवाय वैभव जी और अमय के। साधना जी अभय को खान देने को हुई उससे पहले ही अभय अपने पॉकेट से वही कंगन का बॉक्स निकाल साधना जी के हाथों में रखते हुए बोला, मोम ये आपके लिए। उद्धरण चिन्ह। साधना जी ने बॉक्स खोलकर देखा तो उस बेहद ही खूबसूरत हीरे के कंगन थे। पास से अंकित भी उस बॉक्स में झांकते हुए बोला, भाई ये तो वही डायमंड है ना जो आपने लंदन में हो रहे एग्जीबिशन से खरीदा था। उद्धरण चिन्ह। अभय ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वही साधना जी मुस्कुराते हुए उन कंगन को देख रही थी। तभी दादा ही बोले, साधना बेटा कंगन पहन कर तो दिखाऊं, ऐसे लेकर क्यों खड़ी हूँ। उद्धरण चिन्ह। साधना जी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं पापा, बस यही कि ये कंगन मेरे अभय की होने वाली वाइफ पर कैसे लगेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अंकित मुंह दबाए हंस दिया तो वही अभय साधना जी के हाथों से कंगन लेते हुए उन्हें पहनाता हुआ बोला, ये सिर्फ आपके लिए है, इसीलिए आप ही पहनिए। कोई कुछ नहीं बोला और फिर खाना खाने बैठ गए। अंकित खाते हुए कुछ याद करता हुआ बोला, भाई क्या मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभय बिना उसकी ओर देखे, कि मिस्टर राठौर ने तुझे भी निकाल दिया। उद्धरण चिन्ह। नहीं भाई, मुझे बस आपके साथ काम करना था, इसीलिए पूछ लिया। एंड आई एम श्योर आप मना नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अभय बिना किसी भाव के अंकित की ओर देखते हुए बोला,
मेरे साथ काम करने लिए सिफारिश की नहीं टैलेंट की जरूरत होती है। उद्धरण चिन्ह। अंकित मुस्कुराते हुए, फिर तो आप बेफिक्र रहिए क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। उद्धरण चिन्ह। अभय भी नॉर्मली बोला। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, फिर इंटरव्यू के लिए रेडी रहना जो मैं खुद लूंगा। ओके। उद्धरण चिन्ह। अभय इंटरव्यू लेंगा ये सुन अंकित बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। ये इंटरव्यू लेंगे मतलब सारा आत्मविश्वास गया तेल लेने। उद्धरण चिन्ह। खुद से बातें करना बंद करो और मुझे कोसना भी। उद्धरण चिन्ह। अभय बिना अंकित की ओर देखे बोला तो अंकित चुपचाप खाना खाने लगा। साधना जी अपने दोनों बच्चों को यूं लड़ता देख होले से मुस्कुरा दी और कुछ यही हाल दादाजी का भी था। सब खाना खा रहे थे कि तभी वैभव जी किसी से कॉल पर बातें करते हुए मेंशन के अंदर आ गए। उन्होंने एक नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे अभय पर डाली जो चुपचाप खान खा रहा था। वैभव जी अपने कमरे की ओर निकल गए। यहाँ अभय खाना खत्म कर उठा और साधना जी और देखते हुए बोला, मोम अब मैं पैलेस वापस जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन साधना जी उसे रोकते हुए बोली, पर अभी तो तुम आए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो। रुक जाऊं बेटा। उद्धरण चिन्ह। अभय फीका सा मुस्कुराते हुए, मैं यहाँ रहा तो जरूर कुछ ऐसा होगा जो ना आपको पसंद आएगा और ना आपके पति को। सो बेटर है मुझे निकलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अभय बिना कुछ बोले मेंशन से चला गया। उसके जाने के बाद वैभव जी डाइनिंग एरिया में आए और बिना किसी से अभय के बारे में पूछते हुए दादाजी से बोले, पापा 2 दिन बाद प्रिया की बर्थडे पार्टी है और राजेंद्र भाई साहब ने पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी पानी पीते हुए, ठीक है हम सब चलेंगे, आखिर प्रिया राठौर परिवार की होने वाली बहू है। उद्धरण चिन्ह। जिंदल हाउस लिविंग एरिया। डेट हम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अव्या अमीनाश जी से बोली। अमीनाश जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। अव्या उठकर अपने कमरे में आ गई और स्टडी टेबल पर सभी फाइल की स्टडी करने लगी। पढ़ते पढ़ते उसे रात के 1 बज गए। अव्या ने फाइल बंद की और सिर चेयर से टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसके संजीदा चेहरे से पता लग रहा था वो काफी गहराई से कुछ सोच रही है। मगर क्या ये सिर्फ उसे ही पता है? AR पैलेस बार। डेड मेरा यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ। तभी थप्पड़ की आवाज के साथ ये आवाज थम सी गई और एक कड़क आवाज वहां गूंज गई। चुप, एकदम चुप। अगर एक शब्द भी आगे कहा तो मैं जबान खींच लूंगा तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह। एक लड़की की इज्जत क्या होती है कभी सोचा है तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें इतना घटिया काम करते हुए? उद्धरण चिन्ह। वैभव आप शांत हो जाइए, इतना चिल्ला आपके लिए अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कैसे न चिल्लाऊं साधना, बात छोटी नहीं है। इन लड़के के कारण किसी की इज्जत जा चुकी है, वो हमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन इंसाफ होगा और हम करेंगे। उस लड़की को इज्जत के साथ हम इस घर में बहू बना के लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कहना क्या चाहते हैं आप वैभव? साफ साफ बोलिए। उद्धरण चिन्ह। तो सुनिए, इसे उस लड़की से शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। पैलेस में ही बने एक बड़े से बार में अभय बैठा एक के बाद एक ड्रिंक किए जा रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और दिमाग में यही आवाजों का शोर था। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। दिमाग बुरी तरह बेचैन था। ना उसे आंखें खोलकर सुकून मिल रहा था और ना बंद करके। कहते हैं शराब हर दर्द की दवा बन जाती है, लेकिन यहाँ ये भी काम ना आई। अभय खुद को सुकून देना चाहता था पर कमबख्त खुद बेवफा निकली। अभय आंखें बंद किए बैठा ही था कि उसके कानों में घुंघरू का मध्यम शोर फिर सुनाई पड़ने लगा। उसने झट से आंखें खोली और अपने चारों ओर देखने लगा, जहां उसके अलावा कोई नहीं था। अभय जान गया कि ये बस उसका वहम है, लेकिन ये वहम ही उसे कुछ सुकून दे रहा था। अभय ने आंखें बंद कर ली और कब उन घुंघरू की आवाज को महसूस कर उसे नींद ने घेर लिया पता ही नहीं चला। अगली सुबह दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। सर, लिटिल गर्ल ने सभी HOD एंड मैनेजर्स को मीटिंग रूम में बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी अमीनाश जी से बोले तो वही अमीनाश जी अपने केबिन की ओर बनते हुए बोले, सिर्फ उन्हें ही नहीं आपको भी बुलाया है। आप जाइए, कहीं आप मीटिंग के लिए लेट ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अमीनाश जी अपने केबिन में चले गए और आशीष जी ने कदम मीटिंग रूम की ओर बढ़ा दिए। मीटिंग रूम में सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और मैनेजर्स बैठे आसपास में खुसुर फुसुर कर रहे थे। एक आदमी थोड़ा झुंझुलाते हुए बोला, यार कब से बुलाकर बैठा रखा है, लेकिन अभी तक खुद होस्ट ही गायब है। उद्धरण चिन्ह। बात तो आपने सही कहा है मिस्टर जायसवाल, पता नहीं आशीष सर ने इतनी अर्जेंट मीटिंग क्यों रखी, मैं तो लिव में था, फिर भी इम्पोर्टेंट मीटिंग का बोल तुरंत आने को कहा। उद्धरण चिन्ह।
ये लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी आशीष जी अंदर आए। उनके अंदर आते ही सभी ने सवालों की बौछार कर दी। आशीष जी उन सभी को शांत रहने का कह रहे थे मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी किसी की शांत मगर उतनी दमदार आवाज आई, सभी के सवालों के जवाब मिस्टर आशीष नहीं हम देंगे। इस आवाज को सुन सभी की नजर डोर से आ रही अव्या पर गई। नेवी ब्लू फॉर्मल शर्ट विद ब्राउन पेंट, शर्ट के सीलीव एल्बो तक फोल्ड थे, ऊपर से शर्ट की एक बटन खुली थी। एक हाथ में ब्राउन बेल्ट की वॉच, खुले बाल जो थोड़े से आगे एक शूडल पर थे। बिना कोई मेकअप ऊपर से 0 फिगर बॉडी हाई एकदम कायमत। उसकी खूबसूरती देख सभी मेल मुंह खोले रह गई तो वही फीमेल्स जल जल ले कोयला। अव्या है चेयर के पास आकर उस पर बैठते हुए बोली, सभी के सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पहले शांति से बैठ जाइए। उद्धरण चिन्ह। वहां अधिकतर लोग अव्या को जानते थे, इसीलिए हैरानी में थे कि अव्या कंपनी में और उन सब को बुला के करने के क्या वाली है। एक बार फिर आपस में खुसुर फुसुर होनी शुरू हो गई, जिससे अव्या सख्त आवाज में बोली, मीटिंग शुरू कीजिए अंकल। उद्धरण चिन्ह। आशीष जी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर अपनी जगह पर से खड़े होते हुए बोले, जैसे कि आप सब जानते हैं कुछ महीनों से हमारी कंपनी के प्लेन्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशंस लीक हो रही है। जो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है उसका पता अभी तक नहीं चला। उद्धरण चिन्ह। हम सब जानते हैं मिस्टर आशीष, लेकिन आप क्यों बता रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अब आशीष जी कुछ कहते उससे पहले ही अव्या उन्हें रोककर खुद बोल पड़ी, अंकल ये सब छोड़िए और इस फाइल पर नजर डालिए। कहते हुए अव्या ने फाइल आगे की ओर सरका दी। सभी एक एक कर उस फाइल पर नजर डालने लगे। अव्या अपनी जगह से उठी और चेयर के आसपास घूमती हुई बोली, मिस अवनी, जहां तक हम जानते हैं मिस्टर भत्रा हमारी अकाउंटिंग संभालते हैं ना। बीच ने इसमें कहा लॉस हो रहा है और कहा प्रॉफिट। ई एम राइट। अव्या अवनी की ओर देखने लगी जो अमीनाश जी की सेक्रेटरी है। वो हाँ में सिर हिला देती है तो अव्या मिस्टर भत्रा की ओर देखते हुए आगे बोली, सो मिस्टर भत्रा, हमारे पास पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पहले 1 महीने में ज्यादा नहीं पर 50 लाख का नुकसान हुआ था। उद्धरण चिन्ह। तभी मिस्टर भत्रा उसे बीच में टोकते हुए बोले, 1 मिनट मैम, लेट मी करेक्ट इट। जहां 50 लाख का लॉस हुआ तो वही कंपनी को इसके 10 गुना रिफंड भी मिला था। उद्धरण चिन्ह। अव्या मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर बोली, ठीक है आपकी बात मान ली, बट हर बीतते महीने में ये लॉस डबल क्यों हो रहा है। क्योंकि जहां तक हम जानते हैं मार्केट में हमारे हर एक प्रोडक्ट की काफी डिमांड है तो लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता। अब आगे। मिस्टर भत्रा। कुछ कहते उससे पहले ही अवनी बोल पड़ी, वो मेम। उद्धरण चिन्ह। अव्या गुस्से से अवनी की ओर देखते हुए, आप मिस्टर भत्रा है। उद्धरण चिन्ह। अवनी ना में सिर हिला देती है, जिस पर अव्या कड़क आवाज में, तो जिससे सवाल किया जा रहा है उसे ही बोलने का मौका दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अव्या फिर मिस्टर भत्रा से, तो मिस्टर भत्रा बोलिए हम सब सुन रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर भत्रा ने बोलना शुरू किया, मेम, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, आई नो डाउट, बट लॉस हमें क्यों हो रहा है इसका सबसे बड़ा रीजन प्रोडक्ट बाबने में यूज होने वाले महंगी सिमरी, जिसकी हाई क्वालिटी एंड बढ़ती मार्केट में महंगा होने का कारण हमें उतना प्रॉफिट होता जरूर है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट बनाने में उससे कई ज्यादा इन्वेस्ट लग जाता है, यही प्रॉब्लम है इतने लॉस की। उद्धरण चिन्ह। अव्या में सिर हिलाते हुए, ये बात है। अच्छा मिस्टर भत्रा, कुछ दिन पहले दिल्ली के विप एरिया में आपने बंगलो लिया है और कुछ महीनों पहले शहर से दूर प्रॉपर्टी। उद्धरण चिन्ह। अव्या इस सवाल पर सभी कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। आशीष जी भी हैरानी से खुद में बड़बड़ गए, ये लिटिल गर्ल कैसे सवाल कर रही है। उद्धरण चिन्ह। आपने जवाब नहीं दिया मिस्टर भत्रा। उद्धरण चिन्ह। अव्या आईब्रो उचकती हुई बोली, मिस्टर भत्रा पूरा पसीने से भीग गया, डर के कारण उसका ग्लास उचकने लगा। फिर भी वो लड़खड़ाती जबान से बोला, आप मुझ पर शक कर रही है, ये जानते हुए भी मैं इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रहा हूँ। मिस्टर अमीनाश मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। नहीं, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता, जा रहा हूँ मैं, और बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है मुझ में। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो निकलने को हुआ मगर गार्ड ने उसे रोक दिया। अव्या के एक इशारे पर कमरे की लाइट डिम हो गई और प्रोजेक्टर ऑन हुआ, जिससे सभी की नजर प्रोजेक्टर पर चल रहे मिस्टर भत्रा के बेईमानी पर चला गया। उन्होंने में कितना पैसा कंपनी से उड़ाया, कितने ऐसे काम किए जिससे उन्हें फिर फायदा हुआ और कंपनी को नुकसान। आशीष जी भी मिस्टर भत्रा की ओर गुस्से से घूरने लगी।
आखिर जिस इंसान को वो ईमानदार समझ रहे थे वो इतना बड़ा चोर निकला। बाकी सबका भी यही हाल था। अव्या भत्रा से, मिस्टर भत्रा, वेरी बैड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप बोलिए आपके साथ क्या किया जाए। उद्धरण चिन्ह, प्लीज मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज वन मोर चांस। उद्धरण चिन्ह, अव्या अपनी चेयर पर बैठते हुए, आपने हमारे धोखा किया है मिस्टर भत्रा, सजा तो मिलकर रहेगी। 3 डेज है आपके पास सारे पैसे प्लस इंटरेस्ट चुकाने के लिए। चौथे दिन आप सोधे जेल में मिले धोखाधड़ी के जुर्म। नाउ गेट लॉस। मैम प्लीज मेरी। उद्धरण चिन्ह, गार्ड भत्रा को उठा कर ले गए और वो बस चिल्ता ही रह गया। उसके जाने के बाद मीटिंग रूम में एकदम शांति फैल गई। अव्या कुछ कहती उससे पहले ही मीटिंग रूम में 2 पुलिस ऑफिसर इंटर हुए, जिन्हें देख एक बार फिर सभी के पसीने छूट गए। आशीष जी अव्या की ओर देखने लगे जो बिल्कुल शांत बैठी थी। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।